हो सकता है अगला इलेक्शन हार जाएं, इमरान खान परेशान। इत्तेहादी हुकूमत लेना बड़ी गलती थी, कप्तान ने तस्लीम कर लिया। पीटीआई सरबराह का कहना है, हुकूमत से निकलने के बाद मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, एस्टैब्लिशमेंट के पांव पड़ता या आवाम के पास जाता। मैंने आवाम के पास जाने का फैसला किया। कोई ये ना समझे लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी तो जल्द इस्लामाबाद का रुख करूंगा। इमरान खान अब तारीख देने से गुरेजा। चोर चोर डाकू डाकू कहने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर और डाकू निकला है। खातून अव्वल अपनी एक सहेली के जरिए मुख्तलिफ लोगों से डायमंड इकट्ठे कर रही हैं। ये आमदन से जायद असासों का केस बनता है। महंगी घड़ियां, महंगी पेंटिंग्स और डायमंड्स। अफ्रीका से डेलीगेशन आते थे लाहौर एयरपोर्ट पे और वो हीरे जवाहरात आकर फराह गोगी को जमा कराते थे। बुशरा बीबी पर नाजायज असासों का केस बनता है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के इमरान खान की अहलिया पर संगीन इल्जामात। अता तारड़ का कहना है हीरे और बाहर से आए कीमती तोहफे बनी गाला जाते थे, तकर्रुर तबादलों से भी खूब माल बनाया गया। फराह गोगी असल में बुशरा बीबी की फ्रंट पर्सन थी। दूसरों को चोर कहने वाला सबसे बड़ा चोर डाकू निकला। इमरान खान का नफ्सियाती माहिरीन से तिब्बी मुआयना कराना चाहिए। इमरान खान ने अपने इत्तेहादियों को धोखा दिया, मईशत का बेड़ा गर्क किया। खान साहब बताएं 3.5 साल जो कर्ज लिया कहां गया। खुर्शीद शाह का सवाल। वफाकी वजीर का कहना है, इमरान खान ने चीन, तुर्की, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया को नाराज किया। खान की धमकियों के बायस इलेक्शन की तारीख अगस्त 2023 दी है। पंजाब का बजट कल हजम 2700 अरब से जायद होगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में विफाक की तरह 15% इजाफे का इम्कान। महंगाई पर कंट्रोल, आटे की कीमत पर रिलीफ दिया जाएगा। तालीम, सेहत, ज़राअत के शोबों को खसूसी अहमियत दी जाएगी। बजट का बड़ा हिस्सा तरक्याती कामों के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट सरकारी मुलाजिमीन और दिहाड़ीदार तबके के लिए खुशखबरी लाएगा। तर्जुमान वजारत खजाना का बयान। आम आदमी को रिलीफ देना बजट का महवर होगा। पंजाब के बजट में गरीब लोगों पर किसी किस्म का कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। आवाम की जिंदगी में आसानी लाने के लिए आउट ऑफ बॉक्स इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है, महंगाई से परेशान आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा प्लान मुरतब कर रहे हैं। महंगाई पर कंट्रोल के लिए खुसूसी इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे। सस्ता आटा फराहमी पैकेज अगले साल भी जारी रहेगा। अगर हम थोड़ी सी मुश्किल फैसले लें तो एक एक चीज पे हमको ना चिल्लाएं। थोड़ा सा आप ये भी समझें कि हम अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूँ भाई, आपके कौम के खजाने में ही डाल रहा हूँ। अखराजात के अंदर हमने कोशिश करी है, अखराजात टोटल अखराजात सिर्फ 3% बढ़ रहे हैं और उसकी एक बड़ी वजह यह कि हमने सब्सिडी काटी है। हमने पावर सेक्टर की सब्सिडी काटी है और गैस सेक्टर की सब्सिडी काटी है। अब अगर पावर सेक्टर और गैस सेक्टर को हम सब्सिडी देंगे तो डेफिसिट बढ़ जाएगा, डेफिसिट बढ़ जाएगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, महंगाई इधर आ जाएगी, मुझे बोरो करना पड़ेगा और बोरो करना मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल महंगा करके पैसे घर नहीं ले जा रहे। मजीद मुश्किल फैसले लेने पड़े तो लेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। मईशत इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में फंसी है। पहला हदफ दम तोड़ती मईशत को बचाना, दूसरा आवाम को रिलीफ देना है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली पर सब्सिडी कम होगी, फी यूनिट 16 रुपए नुकसान हो रहा है। मईशत इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। रवां साल तेल की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं। इमरान खान ने आखिरी दिनों में पेट्रोल सस्ता करके टोपी ड्रामा किया। ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त में हमने बजट किया है और पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल घड़ी पे खड़ा हुआ है और हमने कोशिश की है कि हमने अपने जो अमीर भाई हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा उनका शेयर लें और हमने कुछ ना कुछ गरीब लोगों के लिए प्रोग्राम किए हैं। मुश्किल हालात में बेहतरीन अवाम दोस्त बजट दिया। बजट में कोशिश की कि अमीरों पर बोझ डालें। पीटीआई हुकूमत मईशत तबाह, बदतरीन हालात छोड़ कर गई। 3000 अरब रुपए की टैक्स चोरी पकड़ने के लिए वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बनाएंगे। वज़ीर ख़जाना का ऐलान। वज़ीर ममलकत आयशा गौस पाशा ने कहा, पूरी कोशिश की, कमज़ोर तबके पर बोझ ना डालें।
तनख्वाहदार तबके और ज़राअत के लिए बेहतरीन पैकेज दिया। अशराफिया और बड़े ताजरों पर टैक्स बढ़ाया। खाने पीने की अशिया पर रिलीफ दे रहे हैं। मईशत संजीदा मामला, हुकूमत उस पर झूठ ना बोले। हुकूमत के ग्रोथ से मुतालिक अदाद शुमार मशकूक हैं। हमने सन्नतों को रियायत दी जो खत्म की जा रही है। महंगाई ज्यादा होगी तो कारोबार कैसे आगे बढ़ेगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का बजट पर रद्द-ए-अमल। उमर अयूब ने कहा अगले महीने पेट्रोल और डीजल की कीमत 310 रुपए तक चली जाएगी। बिजली का यूनिट 39 रुपए तक जाएगा। जुलाई में लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी। गाहे बगाहे नंबर दे देते हैं और ये सोचते नहीं है कि यार वही छप चुके हैं नंबर्स। अब ये डेट टू जीडीपी पे कहते हैं कि जनाब वाला जब से शुरू पाकिस्तान बना था तब से लेके जब तक इनकी हुकूमत आई उसके बाद इन्होंने 80% जो है वो डेट जो है वो बढ़ाया है। अरे भाई 80% तो नहीं बढ़ा उन सालों में, वो ठीक है, उसमें 76% जरूर बढ़ा है। पीटीआई ने पाकिस्तान के कुल कर्जों का 76% कर्ज लिया। इमरान दौरे हुकूमत के साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने एतराफ़ कर दिया। सबसे ज्यादा कर्जे लेकर इमरान खान ने पाकिस्तानी मईशत को जकड़ दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने फिल्म को इंडस्ट्री का दर्जा देकर बदहाल इंडस्ट्री में रूह फूंक दी है। फनकारों की इंश्योरेंस बहुत अच्छा कदम है और दीगर इक़दामात से बहुत ज़्यादा बेहतरी और खुशहाली आएगी। नेशनल फिल्म एकेडमी और नेशनल आर्ट स्टूडियो के ऊपर जो अनाउंस किया गया है 1 अरब रुपया इसके लिए रखा गया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशाइन बात है, इससे इंकरेजमेंट होगी। फनकारों ने विफाकी बजट को शानदार करार दे दिया। बजट अच्छा, आवाम दोस्त और मुल्की मफाद में है। अदाकारा रेशम और दीगर बजट पर खुश। लाहौर में महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन। 4 तनूर मालिकान गिरफ्तार। रोटी 10, नान 15 रुपए में फरोख्त करने के अहकामात जारी। घी और तेल की कीमतों में कमी की कोशिशें। विफाकी वजीर राना तनवीर का वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स पर कीमतें कम करने पर जोर। सस्ते खुर्दनी तेल पर बात के लिए वजीरत सन्नतो पैदावार मुर्तजा महमूद इंडोनेशिया जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतों में तौसीक। शरीक मुल्ज़िमान की जमानतें भी कन्फर्म हो गईं। स्पेशल कोर्ट के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दोनों अदालत में पेश हुए। किसी शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही शेयर होल्डर हूँ। नैब से सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगे तो दुम दबाकर भाग गया। FIA का केस भी नैब जैसा है। शहबाज शरीफ की अदालत में दलाइल। पंजाब काबीना में मजीद तौसी। 20 नए वज़रा का आज हल्फ उठाने का इम्कान। नून लीग के मियां मुजतबा शजाउर रहमान वज़ीर ख़जाना बनने को तैयार। पीपल्स पार्टी को भी 2 से 3 वजारतें दी जाएंगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में मामलात तय पाए। चौधरी परवेज इलाही से साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार और PTI रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा पॉलिसी असेंबली स्टाफ को हरासा कर रही है तो बजट इजलास कैसे होगा। हुकूमत अरकान असेंबली के खिलाफ दहशतगर्दी पर्चे कटवाकर पार्लिमानी रवायात को पामाल कर रही है। मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। बजट, हुकूमती अमूर, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। दोनों बड़े इत्तेहादियों को मिलकर चलने, ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। PDM सरबराह ने कहा मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले करना पड़े, मईशत संभल जाए तो आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास। दहशतगर्दी से मुताल्लिक और बाकी तमाम फैसले पार्लिमान में होने चाहिए। इजलास में इत्तफाक। सियासी इत्तफाक राय के लिए तमाम जमातों के पास जाने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने करंटीना से वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत की। इमरान जैसे नाडी ने मुल्क तबाह किया। इंतशार की सियासत तबाहकुन, नौजवानों को गुमराह किया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा
हर जिला में एक यूनिवर्सिटी कैंपस बनाना चाहते हैं। मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। शाम में इस्राएली हमलों से फ्लाइट ऑपरेशन की मौतली पर 160 पाकिस्तानी महसूर हो गए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने दमिश्क में सिफारत खाने को पाकिस्तानी की फौरी वापसी के इक़दामात की हिदायत कर दी। नामूस रिसालत पर कोई समझौता नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को निशाने इबरत बनाना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाए। अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक का लाहौर में नामूस रिसालत मार्च से खिताब। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोफेशनल बॉक्सिंग मेला गिलगित में सज गया। उस्मान वजीर ने वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन टाइटल फाइट में थाई हरीफ को नॉकआउट कर दिया। मलेशिया, कोरिया, यूएई, फिलिपाइन समेत 10 ममालिक के बॉक्सर्स गिलगित पहुंच गए।